नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रातः आगम के कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा चल रही थी कि प्रभु की आराधना हम लोग करते हैं। प्रभु की आराधना के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि साधन और उद्देश्य ये दोनों अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती है, कारण के बिना कार्य का संपादन नहीं होता। इसलिए कारण को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसका आलम्बन लिया जाता है। किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना है कि कारण के अनुरूप कार्य हुआ करता है और उद्देश्य के अनुरूप हुआ करता है। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। महाराज, पंच परमेष्टि के अलावा भी कुछ और भी साधन हैं? नहीं है। देव शास्त्र गुरु के अलावा अथवा पंच परमेष्टि के अलावा कोई भी संसार अथवा भव समुद्र से पार कराने में कोई साधन नहीं है। ये बिल्कुल सिद्धांत है, किंतु इनका आलम्बन लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। महाराज, आप क्या कहने जा रहे हैं? गर्मी तो नहीं बढ़ी आपको? गर्मी नहीं बढ़ी है, बहुत सावधानी के साथ कह रहा हूँ। और जो गुरुदेव ने कहा है उनके भावों को एज इट इज सामने रखते हुए इस विषय को रखा जा रहा है कि साधन से भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता है और उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। कारण विभिन्न प्रकार के भी आप आलम्बन के रूप में ले सकते हैं, किंतु कार्य तो उद्देश्य के अनुरूप ही होता है। क्योंकि विभिन्न पर्यायों में अतीत में कितनी बार देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, इसके बारे में कोई भी आपको ज्ञात है? अतीत में कितनी बार समागम मिला देव गुरु शास्त्र का? अनगिनत जिसको बोलते हैं। इसके बाद भी वह कार्य संपादित क्यों नहीं हुआ है, यह प्रश्न है। संसार दुःखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे सधर्म, ऐसा कहा है। संसारी प्राणी को गर्त से ऊपर उठा करके उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख में जो स्थापित करता है उसका नाम धर्म कहा है। और इस प्रकार वीतराग धर्म का समागम हमें अतीत में अनंत बार जीवन में
हुआ है समागम, इसके उपरांत वह कार्य अभी तक संपादित क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि संसार रूपी गर्त से मोक्ष सुख में स्थापित कराने वाला धर्म माना जाता है। ये धर्म का स्वरूप, इसका विश्लेषण आचार्यों ने किया है और उसके स्वरूप को समझते हुए भी, जानते हुए भी अभी इसी धरती पर हम घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता है। उद्देश्य कुछ भिन्न रखते हैं और साधन सामग्री हम बहुत अच्छे उसका आलम्बन लेकर के चलते हैं और आलम्बन लेते समय वह सारा का सारा दृश्य, वह सारी क्रियाएं एक दूसरे को देखने को मिलती हैं। इसके उपरांत भी भीतर का जो उद्देश्य है वह किसी को ज्ञात नहीं रहता, वह बहुत गहराई में रहता है। उसका संवेदन वह स्वयं कर सकता है कि आखिर मैं देवगुरु शास्त्र की उपासना करने जा रहा हूँ, इसका एम अर्थात लक्ष्य क्या है, उसको स्वयं को ज्ञात है, दूसरे को ज्ञात नहीं हो सकता। एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है भय के वशभूत होकर के। आप सुने, ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है किंतु भय के वशभूत होकर के कर रहा है, और एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान प्रलोभन के वशभूत होकर के कर रहा है। इसलिए यह धार्मिक अनुष्ठान आपको ऊंचाई तक पहुंचाने में कारण सिद्ध नहीं होता। भय के कारण भगवान क्या कहेंगे? अथवा क्या, जीवन भर हमने पाप किया, अब क्या होगा? एक भय बैठा हुआ है, इसलिए वह आलम्बन ले रहा है। और एक व्यक्ति प्रलोभन के कारण ले रहा है। छोटा सा लड़का है, उसे ज्ञात नहीं है मंदिर क्यों जाना होता है, भगवान के दर्शन क्यों किए जाते हैं, दर्शन का अर्थ क्या है, मात्र देखने का नाम दर्शन है, कुछ और है। ये सारा सारा विषय उसके परिचय में नहीं है बालक के लिए, फिर भी प्रलोभन के वशभूत होकर के जा रहा है। और परिवार के लोग बोलते हैं मंदिर जा बेटा, बार बार कहने से जाना पड़ता है। यदि नहीं जाता है तो फिर मिलेगा नहीं तुझे क्या टॉफी, मिठाई नहीं मिलेगी। और मिठाई के प्रलोभन में आकर के वह मंदिर जा रहा है, तो वह जाने का उद्देश्य क्या है? उसका मिठाई को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसके उपरांत भी माता पिता इसलिए भेजते हैं कि प्रलोभन के साथ सही वहाँ पर जा कर के उस परिसर में जाएगा तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो आभा मंडल है, वह उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उपादान उसके अंदर है। वह बालक है, वह नहीं जान पाता अपना स्वरूप क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, पुण्य और पाप का क्या मायना है, ये कोई भी उसे ज्ञात नहीं है। और केवल एक ही लक्ष्य है उसका, मुझे मिठाई मिलेगी इसलिए जाना ठीक है, वो जा रहा है। इसको बोलते हैं उद्देश्य।
और एक भयभीत होकर के जा रहा है। दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं, किंतु जो व्यक्ति कर्म निर्निरा के उद्देश्य, कर्म क्षय के उद्देश्य जो धार्मिक क्रियाएं करता है, उसके लिए ज़्यादा दिन तक करने की, ज़्यादा देर तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह भीगा हुआ है वो। हाँ, मैं प्रातः वही चर्चा कर रहा था बहनों के बीच में। गुरुदेव का कहना आशय ये रहता हमेशा, भीग करके धर्म की आराधना करो। महाराज जी, भीगना क्या वस्तु, क्या मानसून आता है क्या? मानसून नहीं आता, वो भीतर के परिणाम भीगे हुए सामने आ जाते हैं। यानी संवेदन के साथ, औपचारिकता नहीं, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं, किंतु वह एक संवेदन के साथ वह धार्मिक अनुष्ठान करता है, बड़ा समर्पण भाव लेकर के करता है वो। और श्रद्धान और समर्पण के साथ किया हुआ जो कार्य है वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम सिद्ध होता है। आप अल्प समय के लिए करो या अधिक समय के लिए करो, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए। संसार से ऊपर उठने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो संसार में तो जगह कम नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा स्थान है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी के आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह करके मैं अपना कार्य कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमने कहा कि देखो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, एकेंद्र भी रहता है, वैसा रहना है क्या तुम्हें? तब बात समझ में आ गई। दुनिया के किसी भी कोने में मैं रह सकता हूँ, मुझे किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी के पास मत जाओ, जो उद्देश्य तुम्हारा रहेगा वो जल्दी से जल्दी वह पूर्ण होगा तुम्हारा उद्देश्य। क्योंकि अहंकार के साथ जो कार्य करना चाहता है उसका कभी भी विकास, उत्थान, उसकी उन्नति संभव ही नहीं है। अहंकार क्यों पाल रहे हो? क्या क्या पालना चाहते हैं? हाँ, बालपने में पालने में पलता है वो, और बड़ा हो गया तो क्या क्या पाल रहा है दिमाग में वह स्वयं जाने। यही तो संसार का स्वरूप है। स्वरूप जब तक पकड़ में नहीं आता है, लगता ऐसा है कि बहुत धर्मात्मा है, लेकिन उसका कार्य जब सामने आता है तो ज्ञात होता है कि इसके अंदर कौन कौन से भाव रहे होंगे। वो भीतर रहते हैं, अंडरग्राउंड में वो परिणाम रहते हैं। आप कितने भी प्रयास कर लो, वचनों के माध्यम से सफाई देने का प्रयास कर लो। सफाई का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सफाई का अर्थ? है नहीं, वो नहीं, व्यक्ति अपनी सफाई दे रहा है, जैसा कर रहा है उसको वैसा प्रदर्शित नहीं करना चाहता, सफाई दे रहा। तुम सफाई मत दो, कालांतर में वह समझ में आ जाएगा भीतर क्या मामला है, भीतर क्या भरा हुआ है, वह बहुत जल्दी वह बाहर आएगा। भीतर कहाँ तक रह सकता है वो? संसारी प्राणी कहता कुछ है और करता कुछ है, और कुछ सोचता कुछ भिन्न ही है। इसीलिए
अपने उद्देश्य तक वह पहुंच ही नहीं पाता। यही तो उद्देश्य है। देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसका अर्थ है परिणाम हमारे भीतर बहुत कलुषित परिणाम है। आलम्बन लिया है पंच परमेष्टि का, इसके बाद भी वह कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, नीति वाक्य, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अब सोचो विचार करो, ये विडंबना है। संसारी प्राणी पुण्य चाहता है, क्या पुण्य का फल चाहता है? संसारी प्राणी पुण्य का फल चाहता है, पुण्य करना नहीं चाहता। और संसारी प्राणी पाप का फल नहीं चाहता, किंतु पाप करना छोड़ता नहीं है। यह विडंबना है। पाप करना छोड़ो। दुख से तो डर रहा है प्रतिपल, किंतु जो दुख की सामग्री है वह हाथ में ले रखा है, उसको छोड़ो। नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, बैठे रहो। दुख से छुटकारा संभव नहीं है, क्योंकि दुख के जो कारण हैं उन कारणों के माध्यम से दुख उत्पन्न होता है। तुम्हारा दुख का कारण क्या, ये तो बताओ। अभी तक ज्ञात नहीं तुम्हें, बता देता हूँ। आचार्य कह रहे हैं ये जो 5 पाप है, दुख मेव वा, सूत्र आ गया। छोटा सा सूत्र है, सूत्र चाहिए माना। हाँ, ये छोटा सा ले लो। दुख मेव वा, ये 5 पाप दुख रूप है। इस प्रकार जो चिंतन करता है वही व्यक्ति इस दुख से ऊपर उठ सकता है, अदरवाइज नहीं, अन्यथा संभव ही नहीं है। 5 जो पाप हैं उनको दुख रूप मान नहीं रहा है, इसलिए बार बार उसी का आलम्बन लेता है और आनंद का अनुभव करता है। खेद की बात तो ये है, महाराज 5 पाप में आनंद मानते हैं हम। आप मानो या न मानो, आगम में तो लिखा है। रौद्र ध्यान का अर्थ क्या होता है? सुनो, आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान के स्वरूप को समझाने के अपेक्षा रौद्र ध्यान आर्य ध्यान का यदि परिचय हो जाए तो उससे ऊपर उठोगे, वही धर्म ध्यान है। हमारा धर्म ध्यान का स्वरूप बताओ, हम नहीं बताना चाहते हैं। नास्तिकपरक कथन होता है, उसके माध्यम से ज्ञात हो जाता है 5 पापों में आनंद का अनुभव करता है संसारी प्राणी, उसी को रौद्र ध्यान बोल रहे हैं आचार्य। इसलिए उसको दुख रूप गिनना चाहिए। 5 पापों को जो दुख के रूप में चिंतन करता है वही व्यक्ति पाप से ऊपर उठ सकता है। उठाने के लिए हम सामने आ जाए तो आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वही परिणाम विद्यमान है। रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, असत्य, इसमें आनंद मानता है वो। हाँ, उसका परिणाम क्या निकलता है महाराज? थोड़ा आगम का अध्ययन कर लो तो मालूम पड़ जाएगा उसका परिणाम क्या निकलता है। असत्य में आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, वासना में आनंद मानना और परिग्रह संचय करने में आनंद मानना, यह दुख की सामग्री है। ये दुख की सामग्री और सुख की सामग्री ठीक इससे विपरीत है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम, इसको धर्म संज्ञा दी है आचार्य ने। किसने दिया? धर्मेश्वराः विदु, सर्वज्ञ भगवान ने इसको धर्म संज्ञा दी है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो परिणति है, जो कि आत्मगत ही एक पवित्र परिणाम का नाम धर्म है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और उसी को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कोई परिभाषा नहीं बनाना चाहता। जो परिभाषित है उसको समझने का हमें प्रयास करना है, परिभाषा हमें नहीं बनानी, क्योंकि ये अनंतकालीन यह परिभाषा बनी हुई मिलती है। मोक्ष मार्ग की परंपरा भी अनंतकालीन है और संसार मार्ग की भी परंपरा अनंतकालीन है, और ये दोनों अनादि अनिधन है। मोक्ष मार्ग भी कभी समाप्त नहीं होगा नाना जीवों की अपेक्षा, और संसार मार्ग भी नाना जीवों की अपेक्षा से समाप्त नहीं होना है। व्यक्तिगत संसार समाप्त हो सकता है यदि करना चाहते हैं तो, किंतु अनंत जीवों की अपेक्षा से यदि सोचेंगे तो कभी भी संसार का अंत नहीं हो सकता। इतना अपरंपार है वो संसार, वो अनंत है। अनंत की परिभाषा और आपके सामने रख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अनंत किसको बोलते हैं? आया भावे व्यये सति अपि यस्य अंत न विद्यते सानंत। आय का अभाव वह संख्या है जिसको अनंत की संख्या बोल रहे हैं आचार्य, उसमें संख्या जुड़ नहीं रही है। आय का अभाव है और व्यय निरंतर हो रहा है, फिर भी जिसका अंत न हो उसका नाम अनंत कहा है। आया भावे, आय का अभाव, उस संख्या में नई संख्या जुड़ नहीं रही है, और जो संख्या है उसमें से प्रति समय व्यय हो रहा है, माइनस होती चली जा रही है संख्या में, उस संख्या में। इसके उपरांत भी जिसका अंत न हो उसका नाम अनंत बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण एक देश हो सकता है लेकिन फिर भी उसके माध्यम से ज्ञात हो सकता है, विषय समझ में आ सकता है। एक सागर है समुद्र जिसको बोलते हैं, चारों ओर दृष्टिपात कर लो तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, उसकी गहराई को नापना कठिन है और उसका विस्तार को नापना अत्यंत कठिन है। और उस सागर में से एक जल का बूंद नहीं कह रहा हूँ, एक जल का एक कण है जिसको ओस की बूंद भी कह सकते हैं, उसमें से निकाल करके पृथक कर दिया, वाटर लेवल कम हुआ देखने में आता है। ये हमने एक कण तो निकाल दिया उसमें से, समुद्र में से, हाँ, उसमें कमी दिखाई पड़ रही है क्या? वाटर लेवल में कोई अंतर आया क्या? नहीं आ सकता। इसी प्रकार ये अनंत की परिभाषा है। अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इसके उपरांत भी वंस मोर कह रहा है। उसका दिमाग है क्या नहीं हम नहीं जान सकते, वस्तु है। आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं रह सकती हैं, किंतु प्रभावना करना चाहो तो गुरुदेव ने जो भी आपके लिए दिया है उसका अक्षरशः आप अनुपालन करते चले जाएंगे तो भव एक भव नहीं, ज़्यादा भव ही लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अभी चर्चा चल रही थी कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है उसका संसार में रहने का काल कितना है? मात्र 4 भव। महाराज हमें भी दे दो क्षायिक सम्यक, दुकान है क्या? खरीदना चाहो क्या? संभव नहीं। बाजार में बहुत सारी वस्तुओं को आप खरीद लेते हैं धन के माध्यम से, किंतु यहाँ पर खरीदने की वस्तु नहीं, वह प्राप्त करने की वस्तु, किंतु बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता, भीतर आना पड़ेगा। श्रद्धान का ऐसा परिणाम है
जो कि वह क्षय के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसमें डामाडोल स्थिति नहीं रहती, एकदम स्थिर हो जाता है, अकंपा, वह कंपायमान नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में वह सम्यक दर्शन छूट नहीं सकता। अद्भुत है वह परिणाम। वह क्षयिक सम्यक दर्शन परिणाम प्राप्त करते समय कौन से परिणाम होते होंगे वह हमारे बुद्धि का विषय नहीं, किंतु आगम के ऊपर श्रद्धान करके वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ वही व्यक्ति कर सकता है जो आगम के अनुरूप श्रद्धान करता है, और आगम के अनुरूप ही वह अपने शक्ति के अनुरूप वह चलना प्रारंभ करता है, तो निश्चित रूप से उसका विकास अनिवार्य रूप से होगा। इसलिए बहुत करने के लिए विषय है, एक दिन में घंटे भर में उसको कह दें वह रामायण समाप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे परिणाम होते हैं, जिन परिणामों के कारण अनेक प्रकार की परिणति संसारी प्राणी की बनती चली जाती है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए जिनागम का ज्ञान करना भी आवश्यक होता है, उसके बिना बुद्धि सुधरती नहीं है। ये प्रकृति है। अभी आप शांत बैठे हैं, अन्यथा न लें, क्योंकि प्रकृति वह रुक नहीं सकती। आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, किंतु जैसे ही जिनवाणी स्तुति हुई तो कोलाहल देख लो। फिर वह स्विच ऑन किसने किया? आप स्वयं ही ऑन करेंगे। अभी ऑफ किया है क्योंकि अभी धर्म श्रवण करना है, फिर बाद में भी शांत रहा जा सकता है ना। महाराज हमारी वश की बात नहीं, होता क्या फिर? अभी क्यों वश की बात है? यहाँ पर तो आप शांत बैठे, इसी प्रकार बैठा जा सकता है, और बेटे को कहा जा सकता है बेटा शांत बैठ। शांत बैठोगे तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। भगवान जैसे बैठते हैं वैसा बैठना है बेटा, वह बैठ जाता है क्योंकि प्रलोभन के साथ बैठा है, और बिल्कुल चुपचाप बैठा है, और धीरे धीरे देख रहा है कि लड्डू हाथ में है क्या नहीं। ये उसकी इच्छा बनी रहती है, किंतु इस प्रकार नहीं करना। बिल्कुल अपने इंद्रियों को समेटते हुए मात्र अपना उपयोग भगवान अथवा प्रभु और गुरु के चरणों में हमारा उपयोग बना रहेगा, तो बहुत अत्यल्प काल में जो आप चाहो उसकी उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रभु को आपने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, और अध्यात्म प्रणेता कुंद कुंद स्वामी को आपने भी नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा, किंतु कुंद कुंद का परिचय, भगवान का परिचय किसने कराया है हम लोगों को? है गुरुदेव ने कराया है। कुंद कुंद और उनके पूर्ववर्ती और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जिनका दर्शन हम लोगों ने नहीं किए हैं, और साक्षात प्रभु के साथ संबंध रखने वाले गणधर परमेष्ठी
जिनका भी हम लोगों ने दर्शन नहीं किए, किंतु वो हमारे लिए परोक्ष रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में लंबे समय तक गुरुदेव का दर्शन किया है और उनकी देशना को जिनने सुना है, अब उनके लिए मैं कुछ सुनाने के लिए बैठूं, मुझे संकोच का अनुभव होता है। उन्होंने जो दिया है उसके ऊपर क्या देना शेष रह जाता है। इसके बाद भी आप लोगों की भावना, रुचि, लगनशीलता को देखते हुए हमें कुछ कर्तव्य करने के लिए गुरुओं की आज्ञा है, आदेश है, संकेत है, उसका मात्र मुझे पालन करना है। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ पर आपने बिठाया जरूर है, कहना तो है, और मुझे कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसको अपने जीवन में हम कहाँ तक कर पाते हैं, किंतु उन्होंने जो हमें संकेत दिए हैं उसको आस्था और समर्पण भाव के साथ निरंतर उनकी वाणी को, उनकी चर्चा को आत्मसात करते हुए जो चलता है, उसका मन कभी भी खेद खिन्न का अनुभव नहीं कर सकता। यह तय है। इसके बाद भी महाराज बार बार विशुद्धि घटती जाती है, संक्लेश का अनुभव होता है। क्या किया जाए? पुनः करने की बात आपने कही, उन्होंने करने के लिए सब कुछ कह दिया है। उन्होंने क्या किया उसको करना तो बहुत अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु उन्होंने हम लोगों की क्षमता सामर्थ्य को देखते हुए जो उन्होंने कहा है उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति आत्मसात कर रहा है वो अपने आप में हल्का महसूस करता है। भारी कौन महसूस करता है? हल्का कौन महसूस करता है? तनावपूर्ण स्थिति में कौन रहता है? और टेंशन फ्री कौन रहता है? इसकी चर्चा संक्षेप में कर रहा हूं, क्योंकि समय तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। छात्र है और वह पेपर सामने आया है और वह भारी महसूस कर रहा है। भारी महसूस जो कर रहा है उसमें अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि उसने अध्ययन नहीं किया है। और जो सामने बैठा है पेपर लिखने के लिए और बहुत टेंशन फ्री होकर के लिख रहा है, और मान लो पेपर लिखने के लिए 3 घंटा समय दिया गया और लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर ही वह पूर्ण करके चला जाता है। वह टेंशन फ्री है क्योंकि उसने अध्ययन किया है। इसलिए आप यदि विकल्पों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो गुरुदेव ने जो जिस समय जो कहा है कर्तव्य की दृष्टि से उसको करने के लिए निरंतर आप कटिबद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको महसूस तक नहीं होगा कि कितना समय गुजर गया है। और गुरुदेव ने कई बार इस विषय को रखा हम लोगों के सामने कि
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य गुरुदेव के लिए बहुत अल्प समय के लिए मिला और उनकी समाधि के उपरांत वो 50 साल उन्होंने व्यतीत किए हैं, किंतु उन्होंने ये कहा कि 50 साल कैसे गुजर गए हैं मुझे महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि सामने साक्षात गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज विद्यमान रहे। इसलिए परोक्ष में भी प्रत्यक्ष का अनुभव करना इसी को बोलते हैं। वो तो चले गए, परिणमन है, ये होगा। इसके उपरांत भी उन्होंने जो कहा है उसको परोक्ष में भी बड़ी निष्ठा के साथ जो करता है उसका समय बहुत दीर्घ काल भी क्यों न हो महसूस नहीं हो पाता। 33 सागर की उम्र नीचे भी है, सप्तम पृथ्वी में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति और देव पर्याय में सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट स्थिति भी 33 सागर है, किंतु जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। महाराज जमीन आसमान का अंतर क्यों? वहां पर भी 33 सागर की आयु और नीचे भी 33 सागर की आयु, मामला क्या है? मामला ये है, गुरुदेव ने यही कहा था, इसी को बोलते हैं अनुभाग। कर्म का जो अनुभाग है वो अपने आप में सामने दिखाई देता है। आपको मान लो एक फोड़ा हुआ है, पस भरा हुआ है, वो क्या कहते हैं, लोकता है, वो है ठनकता है। और दिन तो किसी प्रकार से हम उपयोग को डाइवर्शन करके उस वेदना से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, किंतु रात में एक एक क्षण व्यतीत करना अत्यंत कठिन होता है। इसको बोलते हैं आयु कर्म का अनुभाग। और ऊपर सुख सागर में रमत निरंतर जातन जान्यो कालो कहा है। वहां पर सुख के सागर में वह डूबे हुए हैं। अहमेंद्र इतना दीर्घ काल व्यतीत होने के उपरांत भी उनको महसूस नहीं हुआ कि इतना लंबा काल व्यतीत हुआ है। और काल जो व्यतीत हुआ या होता है वह क्रमशः ही व्यतीत होता है, जल्दी व्यतीत हो जाए, जल्दी होता नहीं। एक साथ 2 सेकंड हो सकते हैं क्या? बोलो, एक साथ 2 मिनट हो जाए, एक साथ 2 घंटे व्यतीत हो जाए, ऐसा होता नहीं। वह क्रमशः ही काल का परिणाम चलता रहता है। उसी प्रकार देव पर्याय में तत्व चर्चा के साथ 12 भावना आदि का चिंतन करते हुए और शुक्ल लेशा के साथ कषाय की मंदतम उदय के साथ इतना दीर्घ काल व्यतीत हुआ, उनको कोई महसूस नहीं हुआ, दुख का संवेदन नहीं हुआ, जबकि कर्म का उदय रहता है, किंतु नो कर्म का निमित्त वहाँ पर नहीं मिलता है। नो कर्म से कैसे बचें महाराज, आप बोलते हैं वहाँ पर नो कर्म नहीं है। वहाँ पर 16वें स्वर्ग के उपरांत देवांगनाओं का वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। 9 ग्रहवेग, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अमेंद्र हैं वो विषय सुख से ऊपर उठे हुए हैं। प्रविचार का अर्थ वासना वहाँ पर जागृत इसलिए नहीं होती क्योंकि वासना को जागृत करने में जो निमित्तभूत सामग्री चाहिए देवांगना आदि का, वहाँ पर उनका समागम नहीं होता। इसलिए मंदतम कषाय के साथ दीर्घ काल व्यतीत उन्होंने किया है। तो आचार्य कहना चाहते हैं वो विषय सामग्री वहाँ पर नहीं है,
और मंदतम कषाय होने के बावजूद भी उनका संकल्प नहीं है पाप के त्याग का, इसलिए उनको असंयमी कहा है। और जहाँ पर विषय और कषाय के लिए जो नैमित्तिक सामग्री जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसके उपरांत भी उस ओर उपयोग जिसका नहीं जाता है, इसी का नाम संयम है। हाँ, इसी का नाम संयम। संयम का अर्थ कंट्रोल होता है, नियंत्रण का नाम संयम है। संयम और चारित्र में बड़ा अंतर है, पहले भी हमने कहा है, फिर से कह रहा हूँ। चारित्र का अर्थ चलना होता है और संयम का अर्थ नियंत्रण होता। आप नियंत्रण से चलिएगा, चलना तो है, उसके बिना मंजिल नहीं आएगी, किंतु संयम के साथ चलने का पुरुषार्थ करना है। और आचार्य महाराज का जो संयम था, अद्भुत संयम, क्योंकि गुरु के परोक्ष में भी 50 साल उन्होंने साधना के साथ व्यतीत किए, कभी उनको कोई विकल्प नहीं सताया, क्योंकि वो विकल्प पालते नहीं थे, ये ध्यान रखो। और उन्होंने भी यही कहा, विकल्पों को पालना नहीं, हमेशा कर्तव्य करते चले जाओ, विकल्प अपने आप शांत होते हैं। कर्तव्य से ज़्यादा हम आगे बढ़ गए तो निश्चित रूप से विकल्प ही हाथ लगेंगे। कर्तव्य करिए, आपका क्या कर्तव्य है? महाराज आप बताओ, हम काय को बताएंगे? उन्होंने नहीं बताया क्या? उन्होंने सब कुछ बताया है, मुझे बताने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं। उन्होंने जो बताया उसका अनुसरण करिए। आप निरंतर निष्ठा के साथ यदि करते हैं, निश्चित रूप से विकास देखने में आता है, बहुत जल्दी विकास देखने में आ सकता है। किंतु विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी ओर हमारा उपयोग जाता है और विकास करते नहीं हम। सोचो विचार करो। इसलिए उनका ये कहना था कि परोक्ष में भी जो निष्ठा के साथ साधना में रत होता है, वह बहुत बड़ा साधक माना जाता है। गुरु के प्रत्यक्ष में रह करके आचरण का पालन करना सरल है, किंतु उनके परोक्ष में मन मानता नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है नहीं। उन्होंने जो कहा है वही करना है मुझे। परिणाम नहीं निकल रहा है, हमें आवश्यकता नहीं परिणाम की ओर, हमारे दृष्टि नहीं हमारी। क्योंकि यथार्थ यदि हम व्रतों का चारित्र का पालन करेंगे तो परिणाम की ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हाँ, आचरण को सुधारो, विचारों को सुधारने का प्रयत्न करो। आचार और विचार में साम्य होना चाहिए। आचरण में थोड़े बहुत क्या अपनी क्षमता के अनुरूप आचरण को सुधार लिया, लेकिन विचारों में भिन्नता है, परिणामों में कलुषता है, तो वह मात्र शारीरिक और वासनिक ही एकमात्र आचरण रह जाता है। जो मानसिक आचरण है, जिसको भावात्मक परिणति बोलते हैं, वह महत्वपूर्ण है। और गुरुदेव ने इसी को फोकस बनाया हम लोगों के लिए भी, और जो भी व्रती हैं उनके लिए भी उनका बार बार संबोधन इसी बात को लेकर के हुआ कि वर्तमान में दीर्घ सहनन नहीं होने के कारण विशेष तप आदि को करने की हमारे अंदर क्षमता रही नहीं। इसलिए अंतरंग साधना की ओर दृष्टि होनी चाहिए, और अंतरंग साधना के माध्यम से ही हम अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं।
क्योंकि भारी जो मन जो उपयोग जो भारी पने का अनुभव करता है, निश्चित रूप से वहाँ पर कषाय अधिक जागृत रहते हैं। इसलिए दया दम त्याग समाधि निष्ठम एक कार्य का आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए रखता हूँ क्योंकि भले ही वह कारिका का अर्थ आपको संस्कृत नहीं है इसलिए नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं, किंतु उसका भाव तो मैं आपके सामने रखूँगा। और बार बार इन कारिकाओं को दोहराने से अपना उपयोग भी उस ओर जा सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के मैं बार बार रखता हूँ क्योंकि मुझे भी तो स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय करने के लिए आप बैठे हैं महाराज, हम स्वाध्याय करने के लिए थोड़ी बैठे, हम तो प्रवचन सुनने के लिए बैठे। हम सुनो, ध्यान रखो, वह भी स्वाध्याय का ही अंग है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये पांचों स्वाध्याय के अंग हैं। इसलिए आगम के अनुरूप आपके सामने कुछ विषय दिया जा रहा है, इसी को देशना अथवा प्रवचन बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यह कारिका दी है कि दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मण्य अखिलई प्रवादई जिनत्वदीयम मत मद्वितीयम। हे भगवान, आपका मत अद्वितीय मत है। आपके मन के मत के अनुरूप दुनिया में कोई भी मत नहीं है, इसलिए आपका मत अद्वितीय है। अखिलई प्रवादे अदृश्यम कहा, अन्य जितने भी मतांतर हैं, वादी प्रतिवादी आदि हैं, उनके द्वारा आपका मत परास्त नहीं हो सकता। क्यों? दया दम त्याग समाधि निष्ठम कहा। आपका जो मत है वह दया से निष्ठ है, दम अर्थात इंद्रिय दमन से भी निष्ठ है, युक्त है, त्याग से भी युक्त है और समाधि से भी युक्त है। इन चारों के साथ निष्ठा रखने वाला ये आपका मत है, इसलिए अद्वितीय है, ऐसा समंतभद्र स्वामी ने कहा। और एक चरण में ये भी बात उन्होंने रखी, नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम, नय और प्रमाण के माध्यम से समीचीन तत्व को बताने वाला यह आपका मत है। इसलिए हे भगवान, आपका मत अद्वितीय है। इसीलिए आचार्य कहते हैं भगवान ने क्या क्या कहा और उसका अनुकरण उत्तरवर्ती आचार्यों ने किया और निरंतर वो अनुकरण करते रहते हैं। इसलिए उनके माध्यम से प्रभावना होती है। मैं प्रभावना करने के लिए नहीं बैठा हूँ, किंतु जो कहा है उसमें निष्ठा जागृत करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावना हो सकती है। स्वयं जब तक अनुकरण नहीं करेगा तब तक उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने कहावत सुनी थी यहीं की, उत्तर भारत में, साउथ में नहीं। क्या सुनी थी महाराज? हमने ये सुना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत सारे लोग होते हैं उपदेश पर को उपदेश देने के लिए तो कुशल होते हैं, किंतु उस उपदेश का अनुकरण करने वाले बहुत विरल ही होते हैं। इसलिए मैं उपदेश देने के लिए बैठा हूँ। इससे भी अच्छे साहित्यिक शैली से उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत सारे मिल सकते हैं। समय सार के ऊपर पीएचडी, समय सार के ऊपर डिलीट पद, मूलाचार के ऊपर पीएचडी, और संयम अपने जीवन में नहीं आया उसके बाद भी पीएचडी कर रहे हैं।
और डिलीट पद को उपाधि को लिया जा रहा है। मूलाचार के ऊपर संभव है, उस मूलाचार के ऊपर जो उन्होंने रिसर्च किया, थीसिस लिखी है, शायद संभव है उतना ज्ञान मेरे पास भी ना हो, क्योंकि ज्ञान की बात कह रहा हूं, आचरण अलग है। पूरा का पूरा समय सार कंठस्थ मुखाग्र किया जा सकता है, मूलाचार को भी मुखाग्र किया जा सकता है, किंतु आचरण में मूलाचार और समय सार आना चाहिए। हाँ महाराज, इसलिए तो हम कहते हैं मध्याह्न में आप जिज्ञासा समाधान को आपको बंद नहीं करना चाहिए। अरे नहीं किया तो उसके पास अहिंसा नहीं टिक सकती। अहिंसा को सुरक्षित रखना है तो दम अर्थात इंद्रिय को पर विजय प्राप्त करना है। कोई भी कुछ भी कहे, क्या महाराज उन्होंने ऐसा कहा मुझे तो मैं कह नहीं सकता, मैं चैलेंज देता हूं। कैसे महाराज? वो कह नहीं सकता आपको, क्योंकि आपकी पहचान उसको नहीं है, क्योंकि केवल आपके एड्रेस से ही वह परिचित है। आपका जो आत्म तत्व है उसको कोई परिचय है ही नहीं, इसलिए आपको कुछ भी कह रहा है वह कह नहीं सकता। यदि आपको जान ले तो आपको वह गाली दे नहीं सकता, आपकी निंदा वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका आत्म तत्व यदि उसके जानने में आ जाए तो फिर वो कभी भी निंदा नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को नहीं जानता है तो उस पर हम क्यों उपयोग ले जाएं? यदि वह हमारे स्वरूप को जानता है तो भी मुझे उसके लिए कुछ कहने के लिए शेष नहीं रहता है, क्योंकि मेरे स्वरूप को जान रहा है, क्योंकि मेरा स्वरूप शुद्ध समान है, ऐसा कहा है। नई विवक्षा से सारे जीव सभे शुद्धाव शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से सारे जीव शुद्ध परमेष्टि के समान हैं, ऐसा कहा है। अर्थात शुद्धत्व की शक्ति प्रत्येक जीव में विद्यमान है, इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहा है। किंतु शक्ति को उद्घाटित करेंगे तब सिद्धत्व का संवेदन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए दया के प्रति निष्ठा हो, और दया के प्रति निष्ठा है तभी वह दम के लिए निमित्त बनेगा। दमस्य निमित्तम, और दम त्यागस्य निमित्तम कहा। त्याग किसका है? कषाय का त्याग। कषाय का त्याग करो। कषाय संलेखना इसी को बोलते हैं। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, ये कह दिया। दया दम के लिए अर्थात इंद्रिय विजय के लिए, और इंद्रिय विजय जो कर लेता है वह कषाय का विमोचन करता है। कषाय उसके अंदर रह नहीं सकती। क्रोध मान माया लोभ ये जितने भी कषाय हैं ये सारे अंतरंग परिग्रह है, और इसके उदय से ही बाहरी वस्तुओं के प्रति आकर्षण उसका बना रहता है। एक चवन्नी गिरी है, वो उठा लेता है वो, और इधर क्या कहता, महाराज हम सामायिक नहीं कर सकते। क्यों? कमर में दर्द है। अच्छा, चवन्नी कैसे उठा ली तुमने? झुक करके तुम चौवनी उठा रहे हो और कह रहे हम बैठ करके सामायिक नहीं कर सकते। लेट करके कर सकत? लेट करके कर सकते हैं क्या? हाँ, एक महाराज ने ही कहा था। क्या कहा था? महाराज 25-25 किलोमीटर चल करके आते हैं, कम से कम थोड़ा तो छूट देना चाहिए आपको हमारे लिए। क्या महाराज, हम थक गए हैं, इसलिए लेट करके समय कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा अच्छा थक गए हैं, अच्छी बात है। अब भोजन करने के लिए एक घंटा तुम भोजन कर रहे हो, उसमें थके नहीं तुम, और समय के लिए थक गए। ये सब क्या है? ये
आहार करने के लिए 25 किलोमीटर चल करके आने के बाद भी पैरों में छाले हैं, इसके बाद भी वह खड़े होकर के 1-1.5 घंटा आहार कर रहा है। इससे स्पष्ट है अच्छी एनर्जी है। और सामायिक करो तरीके से ऐसा काम, बात समझ में आ गई। मतलब जहाँ पर रुचि है वहाँ पर एनर्जी नहीं भी हो तो भी वह उसका उपयोग कर लेता है। धीरे धीरे लूँगा मैं, क्योंकि जल्दी ले नहीं पाता, लेकिन लेना तो है। धीरे धीरे इसलिए लेता कि पूरा लेना है, धीरे धीरे लेंगे हम। तो सामायिक भी करो ना अच्छे तरीके से। जब लेकर के आए हो उसका उपयोग भी तो करो। उस आहार का उपयोग सामायिक में होना चाहिए ना। संयमठम ध्यानठम ऐसा का, ध्यान के लिए आहार को ग्रहण किया जाता है। तो आहार करके आए हो तो खड़े होकर के सामायिक कर लो, नहीं है तो कम से कम बैठ के कर लो। और गुरुदेव खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे तो एक सज्जन आए, एक महाराज को कहा, आचार्य को तो कह नहीं सकते क्योंकि हिम्मत ज़्यादा चाहिए वहाँ पर। और ये महाराज के सामने रखा कि महाराज गुरुदेव खड़े होकर के सामायिक कर रहे हैं, इसमें क्या रहस्य हो सकता है? रहस्य हो सकता है, हम बता रहे हैं। वो खड़े होकर के कर रहे हैं इसलिए हम बैठ करके कर रहे हैं, वो बैठ करके करेंगे तो हम लेट करके करेंगे। समस्या ये है क्योंकि जो गुरु होते हैं वो बहुत कठोर तप करते हैं, उसके माध्यम से शिष्य के अंदर भी वह निष्ठा जागृत हो जाए, तप के प्रति, चारित्र के प्रति, संयम के प्रति। इस प्रकार वो निरंतर, स्वयं के लिए तो वो कठोर होते हैं, दूसरे के लिए मुलायम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे दिन ही निकल जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे, इसलिए निरंतर वो करते रहते। इसको बोलते निष्ठा। दया के प्रति, दम अर्थात इंद्रिय विजय करने के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और उसके माध्यम से कषाय का विमोचन होता है, कषाय का त्याग होता है। दया, दमत, त्याग, समाधि, निष्ठा। फिर बाद में कषाय का जब विमोचन हो गया तो वह समाधि अपने आप अच्छे ढंग से समाधि। यहाँ पर समाधि का अर्थ सर लिखना नहीं लेना, समाधि का अर्थ निर्विकल्प समाधि, जिसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं, जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है अध्यात्म पद्धति से, वहाँ तक पहुँचाने वाला यह धर्म है। इसलिए हे भगवान, त्वदीयम मतम अद्वितीयम, आपका मत अद्वितीय है, क्योंकि दया, दम, त्याग और समाधि से युक्त है, इसलिए आपका मत अद्वितीय है। इस प्रकार समंतभद्र स्वामी ने कहा। इसलिए इस विषय को रखा क्योंकि बार बार गुरुदेव की दृष्टि भी इसी ओर जाती रही, और हम लोगों के लिए भी यही कहा कि यह पंचम कलिकाल है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, किंतु अंतरंग साधना करने के लिए कोई विशेष सहनन की आवश्यकता नहीं। उनका ये कहना था कि आंख मेज करके दीवार की ओर मुख करके बैठा नहीं जा सकता क्या? क्या इसके लिए भी दीर्घ सहनन की आवश्यकता है क्या? नहीं। किंतु विशुद्धि कितनी बढ़ रही है उस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं चिर दीक्षित हूँ, रखो, मुझे मालूम है क्योंकि हमने तो दीक्षित किया तुम्हें। किंतु दीक्षित होते समय जो विशुद्धि थी वह विशुद्धि बरकरार बनी रहनी चाहिए, अथवा उसमें विकास और होना चाहिए, उसमें डिमोशन नहीं होना चाहिए, प्रमोशन निरंतर होना चाहिए। प्रति समय अपने भावों की, अपने परिणामों की परीक्षा करते रहो, उसके बिना अपने परिणाम पकड़ में नहीं आते, अपने दोष स्वयं को पकड़ में नहीं आते हैं। इसलिए दूसरे के दोषों की ओर दृष्टि रखने की अपेक्षा अपनी दोषों की ओर जो बार बार दृष्टि जिसकी जाती है, वही व्यक्ति उन दोषों को परिमार्जित करने के लिए वह हरदम वह
सावधान रहता है और अपने परिणामों को उज्जवल बनाता है। बात इतनी सी थी कि वस्तुतः इस प्रकार प्रतिदिन कोई न कोई निमित्त को लेकर के प्रसंग दिया जाएगा, लेकिन उसका सदुपयोग करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय।